नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, आज से हम लोग एक सीरीज चालू करने वाले हैं जो आपके रेलवे के ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस सीरीज का नाम हमने रखा है 5 का पिटारा। इसका मतलब क्या है? इसमें जितने भी प्रश्न हम लोग करेंगे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चन होंगे, तभी इस सीरीज का नाम भी रखा गया है 5 का पिटारा। दूसरी एक खास बात, जो भी 5 प्रश्न होंगे एक पर्सनल टॉपिक को उठाए जाएंगे। जैसे आज आप देख रहे होंगे ये लेक्चर नंबर 1 में रेखाएं तथा कोण, तो जो रेखाएं तथा कोण से रिलेटेड 5 महत्वपूर्ण प्रश्न प्रीवियस ईयर पूछे जा चुके हैं, उनकी हम चर्चा करेंगे। और हर एक इस पिटारे की सीरीज में 5 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज मिलेंगे। तो इन चीजों को बड़े ही धैर्य से पढ़िए और साथ में आप ये पूरी सीरीज के क्वेश्चन लिख लिख कर प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपका आने वाला एग्जाम बेहतर हो। दूसरी चीज, आज आपको कुछ प्रश्न दिखाना चाहेंगे हम। जैसे आप देख रहे हो ये प्रश्न आपका पहला प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी 30/9/2022 को पूछा गया, यानी जो भी 5 के पिटारे में प्रश्न होंगे वो आपके एग्जाम में पूछे गए प्रश्न होंगे। ठीक, अगला प्रश्न आप देख रहे होगे ये भी आपका रेलवे ग्रुप डी 2022 में पूछा गया। अगला आप देख रहे होगे ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और अगला आप देख रहे होगे ये सारे के सारे प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए जो सिलेक्ट किए हैं। और इस सीरीज का नाम बहुत ही सोच समझ के रखा गया। ठीक, पर डे आपको 1 या 2 वीडियो प्रोवाइड कराए जाएंगे, आपको बस पढ़ना है मन से। दूसरी खास बात, आप यहाँ पर समझ रहे होंगे लिखा हुआ है 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर होंगे। जो भी आपके रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम पहले हो चुके हैं उनमें पूछे गए प्रश्न। क्लियर? तो दूसरी खास बात, और ये रेलवे ग्रुप डी की एग्जाम की तैयारी के लिए आते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न क्या लिखा हुआ है, और आप भी कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। और सबसे पहला काम आप लाइक कर दीजिए। आपके लाइक शेयर कम नहीं होने चाहिए ताकि हमारी सीरीज में एनर्जी कम नहीं होनी चाहिए। और ये सीरीज तब तक चलती रहेगी जब तक रेलवे ग्रुप डी का लास्ट तक का पेपर एक हो नहीं जाएगा। क्लियर? आप सभी लोगों के लिए अटूट मेहनत करेंगे, बस आप लोगों को ढंग से पढ़ना है। फिलहाल में लिखा हुआ है दी गई आकृति में रेखा ए रेखा बी के समांतर है। समझो ध्यान से, ए जो है वो बी के समांतर, यानी ए पैरेलल बी, ऐसे आप सिंबल बना लीजिए। और यहाँ पर कह रहा है एक्स का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझो, उसने बोला है कि जो ये वाली लाइन है ये बी है लाइन, और ये वाली लाइन है वो ए लाइन है। कह रहे ये दोनों आपस में समांतर है। जब भी रेखाएं ऐसी समांतर और एक आपकी कोई छेदक रेखा हो, अब समझो एक्स का मान निकालना है। तो एक चीज समझो, अब जितना कोण भाई साहब ये होता है, समझो ध्यान से, यहाँ पर कलर थोड़ा सा चेंज करते हैं। जितना कोण ये होता है भाई साहब उतना ही कोण ये होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये 96 आपको दे रखा है तो ये भी कितना होगा? कुछ नहीं होता है, प्रश्नों में मन में कैलकुलेट होते हैं प्रश्न, इस टाइप के प्रश्न। ऊपर वाला 96 तो नीचे वाला भी 96 होगा। अब दूसरी एक खास बात समझो, इधर जितना कोण ये है, अच्छा, एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। जैसे अगर कभी भी भाई साहब ऐसी जेड जैसी आकृति बने, ध्यान से समझो कॉन्सेप्ट रेखा तथा कोण का। अगर इस कोण को हम भाई साहब थीटा मान लें तो ये वाला कोण भी कैसा होता है? थीटा होता है। इतनी बात समझ गए? इसका मतलब ये। और दूसरी चीज, इसमें तो ढेर सारे कॉन्सेप्ट बन रहे हैं। आपने सीखा होगा ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में इन दोनों को यदि जोड़ दें तो वो 180 बराबर हो जाए। फिलहाल में हमारे कहने का मतलब कि जितना कोण ये होगा उतना ही कोण ये होगा। इसका मतलब ये 96 और 3x - 36 ये दोनों आपस में बराबर होंगे। कहने का मतलब भाई साहब ये कि 6x माइनस जो 36 है ये किसके बराबर होगा? 96 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि जितना कोण इस रेखा में ये नीचे बन रहा है उतना ही कोण आपका ये वाला बनेगा। ठीक, ये सब रेखाएं तथा कोण का जो मेन कॉन्सेप्ट है। इससे ज्यादा अगर आपको जानकारी प्राप्त करनी है तो जितनी इस चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है ना, हर एक प्लेलिस्ट आप बेसिक से देखिए या फिर यहीं पर आप समझने का प्रयास कीजिए। 6x - 36 लिखा, ये किसके बराबर हो जाएगा? 96 के। बस 36 को उधर ले जाओ तो 6x बराबर हो जाएगा, उधर जाएगा प्लस का 36 हो जाएगा, ये 96 हो जाएगा। 6x इक्वल जोड़ो 6 का 6 में जोड़ोगे 12, 9 3 12 और एक हासिल का 13। बस 6 से इसको काट दीजिए तो x बराबर हो जाएगा 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12। तो फाइनल आंसर आ जाएगा आपका C 22 डिग्री। बोलो किसी को समस्या? जो x का मान है वो 22 डिग्री। रेखाओं तथा कोण का कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान होता है, बस आपको समझना पड़ेगा। क्लियर? इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इसको भी करने का प्रयास कीजिए। कह रहा है M और N दो समांतर रेखाएं, यदि L एक ऐसी तिर्यक रेखा। देखो ऐसे अभी जैसा किया तो क्वेश्चन सेम। ये मान लो दो M और N रेखाएं हैं और एक कह रहे हैं ऐसी तिर्यक रेखा जो M और N को प्रतिच्छेद करती है, इसको L मान लो। ठीक, जैसा अभी फिगर बना हुआ था। फिर कह रहे हैं तो L एक ही और बने अंतःकोणों का योग क्या होगा? एक ही और बने अंतःकोण। अब देखो उसके कहने का मतलब जैसे ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये एक ही और बने हैं दोनों अंतःकोण। अभी हमने पीछे सिखाया इन दोनों का कोण अगर ये θ1 मान लो और ये θ2 मान लो तो भाई साहब θ1
प्लस थीटा 2 ये 180 के बराबर होता है। ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी पड़ेगी, तो इसमें कुछ करने की ही जरूरत नहीं थी। फाइनल आंसर आपका डी हो जाएगा 100। कोई भी दो समांतर रेखाएं हो, उनमें एक तिर्यक रेखा या छेदक रेखा हो, उनके दोनों अंतर कोणों का योग जो होता है वो हमेशा 180 डिग्री होता है। ठीक, मौखिक प्रश्न था, इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसको भी पढ़ो और करने का प्रयास करो। क्वेश्चन नंबर 3 कह यदि दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेदित करने वाली एक तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के दो अंतःकोणों का अनुपात 2:3 है, तो दोनों कोणों में से बड़ा कोण ज्ञात कीजिए। फिर उसी टाइप का क्वेश्चन, ठीक, बहुत ही आसान है। ये मान लो एक रेखा ए है, ये बी है, और ये इसकी कोई एक छेदक रेखा मान ली हम लोगों ने सी। कह रहा है प्रतिच्छेदित करने वाली तिर्यक रेखा एक ही तरफ के दो अंतःकोण, बिल्कुल वही क्वेश्चन है। एक ही तरफ के दो अंतःकोणों का जो अनुपात है भाई साहब, इन दोनों का अनुपात 2:3 दिया जाए। हमने कहा था जब भी अनुपात दिया जाए ऐसे क्वेश्चनों में आप x मान लो, यानी अगर हम यहाँ कर दे 2x तो 1 हो जाएगा 3x। कहने का मतलब भाई साहब एक अगर है 2x तो दूसरा वाला कोण क्या होगा 3x। अभी अभी हम लोगों ने सीखा कि दोनों अंतःकोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, तो दोनों को जोड़ दो बस। तो 2x + 3x बराबर कितना हो जाएगा 180, तो ये हो जाएगा 5x बराबर 180। इसको काट दो इससे, तो ये हो जाएगा x बराबर 5 का पहाड़ा पढ़ोगे 3 बार, 5 नहीं 15 और 5 6 30, तो x का मान कितना आ गया 36। अब उसने पूछा गया कह रहा तो बड़ा कोण का मान ज्ञात कीजिए। अब 2x और 3x में बड़ा कोण कौन सा है 3x, तो 3x का मान आपसे पूछा गया, तो 36 × 3, 6 3 18 और 3 3 9 और 1 10, तो ये हो जाएगा 108 डिग्री। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बोलो किसी प्रकार की कोई समस्या इस पिटारे की सीरीज में अगर आनंद आ रहा हो ना, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और पर डे 1 या 2 वीडियो प्रयास पूरा करेंगे। 2 वीडियो प्रोवाइड कराने का, नहीं तो एक तो 100%, और आप समझते हो अगर 2 वीडियो डेली मिलेंगे तो 1 महीने में 60 वीडियो होते हैं, यानी हर एक चैप्टर का बड़ी आसानी से पोस्टमार्टम कर पाएंगे। क्लियर, इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो, यहाँ पर फिगर पहले से बना है। कह रहे दिए गए चित्र में ABCD पैरेलल है। समझो ये वाली जो रेखा है AB रेखा को होगी, और ये जो CD है ये पैरेलल है इसके। ठीक, अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा समझने का प्रयास करना। अगर CD को हम आगे बढ़ा दें, अभी आपको पैरेलल नहीं समझ में आ रही होंगी, समझने का प्रयास करना। जैसे ये हमने लाइन ऐसे बढ़ा दी और इस लाइन को इधर आगे बढ़ा दो। अब बताओ दोनों पैरेलल दिख रहे हैं। पैरेलल का मतलब होता है दोनों में अंतर समान होना चाहिए। फिर कह रहा है ABO 110 डिग्री है। ABO ये कोण कितना दिया गया है, सॉरी 100 डिग्री है। तथा OCD ये कितना दिया गया 115। कह रहा है BOC ये वाला कोण आपको निकालना है, यानी ये कोण आपको निकालना है। तो थोड़ी देर के लिए इसको थीटा मान लो। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिक है भाई साहब। लॉजिक क्या, अगर आपका कॉन्सेप्ट मजबूत होगा तो बड़ी आसानी से कर पाओगे। अब देखो इस लाइन को अगर हम फुल कर दें, जैसे ये डॉट डॉट वाला किया ना, इसको यहाँ पर थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, यहाँ पर पिंक से करते हैं। ठीक, इस लाइन को अगर भाई साहब हम ऐसे मिला दें, समझने का प्रयास करना। अब आप सभी लोगों को पता है कि कोई भी एक सीधी रेखा हो, उसका टोटल जो एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है। अरे नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे समझ लो, ऐसे आप लंब डालोगे तो ये कोण कितना हो जाता है 90 डिग्री, और ये कितना हो जाता है 90। तो ये जब पूरा 90 और 90 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री। इसका मतलब भाई साहब ये कि अगर इस पूरी लाइन का हम एंगल मान ले तो ये इतना 180 होता है। कॉमन सेंस लगाओ, 180 में ये वाला 100 आपको दिया गया तो इधर वाला 80 डिग्री होगा। नहीं बात समझ में? अरे यार एक सीधी रेखा का पूरा एंगल कितना होता है 180 डिग्री। कोई भी लाइन ऐसे खींच दी, ये एंगल हमेशा 180 डिग्री होता है। तो इसी लाइन में हमने ये पूरी लाइन आगे बढ़ा दी तो ये टोटल 180 होगा। 180 में इधर वाला लेफ्ट साइड वाला आपको 100 दिया गया तो उधर 80 ही तो बचेगा। इतनी बात समझ गए? अच्छा यहाँ की कहानी समझो। अब ये देखो ये जेड जैसा बन रहा है कि नहीं, बोलो। अभी अभी हमने आपको पीछे सिखाया था कि कभी भी ऐसा जेड जैसा आकृति बने, जेड जैसा जब आकृति बनता है तो ये वाला कोण हमेशा इसके कोण के, अगर ये थीटा माना आपने तो ये भी थीटा ही होगा। अब यहाँ पर कैसे अप्लाई करेंगे इसको, अगर हम ऐसे इस जेड को बना रहे हैं, ध्यान से समझना, हम यहाँ पर करते हैं ब्लैक कलर से। हमने इस जेड को भाई साहब ऐसे बनाया, हमने आपसे कहा अगर ये 115 डिग्री तो ये भी कितना बनेगा 115 ही बनेगा। पहले बताओ इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं? आ जानी चाहिए। अब देखो यहाँ पर आप देखोगे ये एक सीधी लाइन का काम कर रहे हैं। अगर ये एक सीधी लाइन का काम कर रहे हैं तो ये टोटल 180 होगा। टोटल 180 में अगर 115 उधर हो गया तो ये वाला केवल 65 बचेगा कि नहीं बचेगा? अब तो आ जाना चाहिए यार। एक सीधी लाइन का 180 होता है। पहले यहाँ पर समझो, ये पूरी लाइन का 180 था, इधर का 100 दिया गया था तो उधर 80 बचेगा।
फिर ये 115 है तो इधर वाला 115 होगा, पूरी लाइन का कितना होता है 180, तो 180 में 115 घटाओगे तो सिर्फ अंदर वाला, इतने कोण की बात कर रही है, सिर्फ अंदर वाला कोण 65 डिग्री हो जाएगा। अब आपने एक और कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि कोई भी दुनिया का त्रिभुज हो, दुनिया का कोई भी त्रिभुज हो, त्रिभुज के तीनों कोणों के जो अंतः योग होता है, यानी अंदर अंदर वाले जो कोण होते हैं, इनका तीनों का योग भाई साहब 180 डिग्री होता है। और ये बात अगर त्रिभुज के रिलेटेड आपको नहीं पता तो त्रिभुज के जितने भी लेक्चर हमने करवाए हैं लॉन्ग वीडियो 40 से 50 मिनट में एक लेक्चर खत्म किया विद कॉन्सेप्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ। तो त्रिभुज की जो प्लेलिस्ट बनी हुई वहां से जाकर विजिट कीजिए। फिलहाल में ज्यादातर लोगों को पता होगा। अब हम आपसे कह रहे हैं ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये तीनों का योग 180 होगा। कहने का मतलब 80 प्लस 65 प्लस इसको क्या माना आपने थीटा, इनका तीनों का योग कितना होगा 180। इन दोनों को जोड़ो तो 5 8 6 14 145 प्लस थीटा बराबर कितना हो जाएगा 180। आपसे ये वाला कोण पूछा गया था जो हमने थीटा माना है, तो थीटा इक्वल क्या हो जाएगा 180 में 145 कम कर दीजिए तो थीटा बराबर कितना बचेगा भाई साहब, ये आ जाएगा 35 डिग्री। फाइनल आंसर आपका सी हो जाएगा। 5 क्वेश्चन जरूर है लेकिन ढेर सारे कॉन्सेप्ट छिपे हुए हैं, ढेर सारे कॉन्सेप्ट छिपे हुए हैं, इनको ढंग से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए और अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। क्लियर, इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए और आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिख रहा होगा, ठीक, टेढ़ा मेढ़ा सा फिगर बना, उससे कोई परेशानी नहीं। और रेलवे ग्रुप डी 2022 में पूछा गया प्रश्न, हर एक प्रश्न वही आपसे हम कह रहे हैं वही बताते हैं आपको जो प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका, बशर्ते आपको बस चीजें अच्छे से तैयार करनी है। अब यहाँ पर आप देखोगे जो PQ है और जो RAS है, यहाँ पर समझो PQ और RAS दोनों समांतर दी गई और ABC का मान ज्ञात कीजिए। ABC ये वाला एंगल आपको निकालना है। अब देखो अगर हम यहाँ से भाई साहब एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दें, इन दोनों के बीच में समानता समझना, अगर थोड़ा सा दिमाग लगा दोगे काम हो जाएगा। अभी अभी हमने कहा कि कभी भी जेड जैसी आकृति बने तो जितना कोण ये होता है उतना कोण ये होता है, सिर्फ आधे की बात करना है। अगर उधर वाला 50 है तो ये अंदर वाला कितना होगा 50। अब थोड़ा सा समझो, ये वाला हो गया 50। अच्छा यहाँ पर आप देखोगे ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, अगर हम इस पूरे कोण को ऐसे बना दे तो ये कितना होगा 180। अभी भी सिखाया था, अगर 180 में ऊपर वाला ये 20 है तो ये वाला 60 होगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं, आ जानी चाहिए। फिर से समझो, इधर वाला जो कोण आपको दिख रहा था, ये वाला कोण ये कितना दिया गया था 50 डिग्री। अगर ये 50 डिग्री हमने समांतर रेखा खींच दी तो ये वाला भी कितना होगा 50 डिग्री होगा। अच्छा इधर इस पूरी लाइन को अभी अभी हमने सिखाया, ये टोटल कितना होता है 180। 180 में अगर ये 120 है तो उधर वाला 60 बचेगा। अब समझो जितना कोण ये होगा, ये जेड जैसा बनना है तो उतना ही कोण ये होगा, यानी ये भी कितना आ जाएगा 60। यानी यहाँ पर अगर ये 60 है तो ये भी कितना होगा 60। ये पूरा कोण आपसे पूछा गया था तो 50 और 60 जोड़ दो, 6 5 11 110 हो जाएगा। फाइनल आंसर आपका डी आ जाएगा। बोलो किसी भी प्रकार की कोई समस्या जल्दी से रोक के इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और इस 5 के पिटारे में इतने ही क्वेश्चन, अगर चीजें मजेदार लग रहे हो ना तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि ये सीरीज ऐसे ही कंटिन्यू की जाए। यकीन मानो RRB जो ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है, हर एक चैप्टर के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर प्रश्न, वही करवाते हैं। तो आने वाला समय आपके लिए बहुत ही बेहतर होने वाला है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और ये सीरीज लगातार कंटिन्यू जाएगी, लगभग 50 से 60 लेक्चर आने वाले हैं, ठीक। बशर्ते आप लोग कमेंट करके बताइए कि सीरीज कंटिन्यू रखी जाए। फिलहाल में आज की वीडियो में इतना ही। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑल पर सेलेक्ट कीजिए ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिलहाल में इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।